सवाल ये है, बल्कि सवाल क्या, ये कॉम्प्लीमेंट होना चाहिए कि इमरान खान साहब ने बिल आखिर हुकूमत को और हुकूमती इत्तेहादियों को मजबूर तो कर दिया है एक तरफ से कि आए बैठे बात करें। जब हम बैठेंगे तो अब ये कहना नहीं, अभी तो अफलान साहब ने कहा कि वो बैठने को तैयार हैं। नहीं, वो आप अपनी तरफ से जो ना वो खुश ना हो। जब वो आरटीआई सिस्टम 2018 में बिठा के और इस शख्स को पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत कर दिया, तो उस वक्त भी शहबाज शरीफ साहब ने असम्बली के फ्लोर पे कहा कि आइए मिसाक के मईशत पे बात करें। मेरे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा इमरान खान कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ है। तो आपको याद नहीं है कि इस शख्स ने क्या कहा कि ये चोर है, ये एनआरओ मांग रहे हैं। उसके बाद जब इस शख्स ने यलगार करने की कोशिश की है डी चौक में कि हम आएंगे और यहाँ से जाएंगे नहीं है, मैं पार्लियामेंट लॉजेस में था, हमारे सामने डी चौक है, और उसके बाद ये शख्स जब उसे देखा उसने कहा भाई अभी तो मैं ख़त्म करूँ। पहले ऐलान किया जब इस्लामाबाद में इंटर हो गया कि यहाँ से मैं इलेक्शन की तारीख लिए बगैर नहीं जाऊँगा, और उसके बाद ऐलान कर दिए कि मैं 6 दिन बाद आऊँगा, मगर 6 दिन अभी तक पूरे नहीं हुए। और वो फिर पिंडी की तरफ इसने अलगार कोशिश की है। यकीनन अगर ये सियासी सोच का आदमी होता तो वो सियासी लोगों से बात करता, अगर ये जमहूरियत में यकीन करता तो भले हम पर यकीन नहीं है। उनकी मोबिलाइजेशन से इतने खौफजदा क्यों हैं? किस बात पे खौफजदा है? हम तो बड़े आराम से बैठे हुए। आपको मेरे और अफनानुल्लाह साहब की बातों से या पुरसकून चेहरों से नहीं लग रहा है कि हम बड़े वो है? मैं तो ये कहता हूं कि इनको ये सोचना चाहिए कि ये अभी तो सितंबर तक आ गए। मैं दूसरे चैनल में वहां से ये खबर आई कि अब तो इमरान नियाजी साहब सितंबर तक तैयार है, तो मैं ये कहता हूँ सितंबर 2024 के लिए अपने आप को तैयार कर ले, ये 23 भी भूल जाए। क्योंकि मैं लेकिन सर आप जरदारी साहब ने जो कल मुलाकात की है चौधरी शुजात साहब से, वो किस बात की इंडिकेशन है? वो मुलाकात किस लिए थी फिर? वो मुलाकात इसलिए की है कि चौधरी शुजात साहब हमारा इत्यादी है, उसका बेटा वफाकी वजीर है, और अगर हम इत्यादियों से न बैठे तो, और अगर बैठ जाए तो आप कोई नई बात की तरफ करें। और दूसरी बात यह है, मुसरत चीमा साहब हमारे लिए मोहतरम है, जो उन्होंने बात की है, फवाद चौधरी साहब की आपने क्लिप सुना है, 20 दिसंबर को नई असम्बलियत तहलील की, 21 को हम तोड़ देंगे। वो भाई किस खुशफहमी में हो? जिस शख्स को आपने डाकू से लेके वजीर आला बनाया और फिर उसी शख्स के आपके ऊपर जो दहशतगर्दाना हमला हो गया जिसकी हमने मजम्मत की है, वो आपके एफआईआर तक नहीं कटवा सके। चलो बाबा उसकी मजबूरी थी। आपका वजीर दाखिला जो पंजाब में बैठा हुआ है उसने क्या खिलाफ रही है, नून लीग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ रही है। हमारे पास पूरी सियासत मौजूद है, हिस्ट्री मौजूद है, 90s की सियासत मौजूद है। ये तो सियासी बयान होते हैं, आपको भी पता है। आज आप साथ बैठे हुए हैं, कल हो सकता है कि आपकी जगह पाकिस्तान पीपल्स पीटीआई बैठी हो नून लीग के साथ। सुन ले, आप सुन ले, जवाब तो सुन ले। ये मुसरत चीमा साहिबा किस बात की खुशफहमी है? गुजरात में जो जलसा हुआ जहां चौधरी का गढ़ है, वहां तो मौजूद ही नहीं थे, और फिर उसने जनरल बाजवा साहब के बारे में जो कहा उसने तो उसकी तारीफ की है। अभी वो कहते हैं असम्बली का उसने मुझे इख्तियार दिया, वो कह रहे नहीं मार्च से पहले असम्बली नहीं तोड़ी जा सकती है। कौन सी दुनिया में रहते हैं लोग? ये सुनने में नहीं आ रहे। ये चौधरी साहबान के बयानात और उनके बयानात में जमीन आसमान का फर्क नहीं है। मैं आपको दावे से कहता हूं कि ये चौधरी साहब असम्बली नहीं तोड़ेंगे, लिख ले अपने साथ इस वक्त। और मैं बार बार कहता हूं चौधरी साहिबान ने तो पूरा नौशाही दीवार उनके सामने रख दी। अफनान साहब, आप लोग पंजाब में क्या करने जा रहे हैं? जाहिर है ये जो मुलाकातें हो रही